हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों ना, नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया। ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है। दोस्तों ना, वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम, आपके स्वीडन की राजधानी, वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं। सुना, नोबेल पुरस्कार 2024। ठीक है, फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या सो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना, इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। आपके गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों, आपके बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस, आपके मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया। सो आपके नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है। ठीक है, तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा, आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं। ठीक है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है। ठीक है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों, आपके ये इसका मतलब आपसे ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके, और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया। ठीक है, मतलब कि होप फील्ड को मिला है, इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके, वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला, आपके यह मिला है, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है। आपके बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों, आपके प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हस्विस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया। ठीक है, तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्विस जो है, इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर, आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्वी। ठीक है, याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा, आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों, होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 4 दोस्तों कौन सा, आपके नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे। याद कीजिए, रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना, कान पूछे आपसे हानकांग। ठीक है, तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना, जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901
1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो सो कहां का, सो जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाया गया आपके, नहीं हो रही डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पैसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पैसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा सो मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना। केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना। और पांचवा कौन सा आपके, शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों। और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब से इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया। और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपके सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सो सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछे आपसे, वहां सो मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में सो, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे दोस्तों, वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, दोस्तों की नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन सो इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और सो वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की, और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर
पर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सैनियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आ गया हूं मैं आप सभी के सामने, जोधपुर से आप सभी के सामने हूँ। कल जयपुर से था, आज जोधपुर से आपके सामने आ गया। तो चलिए, कुछ भी हो द शो मस्ट बी गो ऑन। आपकी क्लास चलती रहनी चाहिए। मैं रात में सफर कहीं भी करूं, दिन में तुम्हारे सामने 6 बजे आप सभी के सामने एक क्लास जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। आइए, बिल्कुल सुधीर, योगेश, अभिषेक, आलोक, सौरभ, पूजा, अंजलि, रौनक, पूजा, बिल्कुल सौरभ, गौतम, विशाल, कौशल, विवेक, सभी का स्वागत है आप सभी का। और आज सुन लीजिए, आज 10 बजे वाली क्लास भी होने वाली जिसकी भी है, और 3 बजे क्लास भी होने वाली है, और शाम को 8 बजे मेरा जो बिहार पुलिस में जो मास्टर क्लास जो है वो भी आज शाम को होगी, जो कि यूट्यूब के ऊपर ही लाइव रहने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 2 अप्रैल 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा लगाने वाले पहले मानव मिशन फ्रेम 2 को किया लॉन्च। शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली है पहली अफ्रीकी महिला। चौथा भारत अमेरिकी त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 विशाखापट्टनम में हुआ प्रारंभ। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा ने जीता देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक। केंद्र सरकार ने की मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा। भारतीय हॉकी आइकन वंदना कटारिया ने की 15 साल में शानदार करियर के बाद संन्यास की घोषणा। आज मनाया जाएगा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025। झारखंड में मनाया गया साल के वृक्ष की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025। संजीव चोपड़ा की लाल बहादुर शास्त्री पर लिखी पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का हुआ विमोचन। उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ एफ किया लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की एक प्रतिमा का किया अनावरण। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा से दिखलाएगा। सुनिएगा, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से आप लिखवा लोगे। क्या लाइन है भाई साहब, आपकी तकदीर आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी, ये चिट्ठी नहीं है कोई और लिख देगा। अगर आपने अपनी कलम किसी और को दे दी तो ध्यान रखना वो अपनी तकदीर जो है वो आपकी कलम से लिख लेगा और आप केवल जो है देखते रह जाओगे। तो इसलिए अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ेगी, ये चिट्ठी नहीं है जो कोई और लिख देगा। आपको अपने हिस्से का संघर्ष खुद ही करना पड़ेगा। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक दोस्तों लॉन्च कर दिया। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए संभावित सवालों में से एक होगा आपके। और इसका नाम क्या है दोस्तों आपके, इसका नाम है आपके फ्रेम 2। क्या नाम है, फ्रेम 2 इसका नाम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो फ्रेम 2 जो है आपकी, यह किसका है दोस्तों आपके, इस फ्रेम 2 को लॉन्च करने वाला कौन है, स्पेस एक्स जो है वो इसको लॉन्च करने वाला। ठीक है, तो फ्रेम 2 जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, स्पेस एक्स इसको लॉन्च करने वाला। अच्छा, फ्रेम 2 पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है आपके, तो लिखिए पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहला, पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, पहला मानव मिशन। सवाल पूछे पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन कौन सा है, तो वो फ्रेम 2 है। इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि फ्रेम 2 जो है पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, स्पेस एक्स कंपनी ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, कौन सी तारीख को लॉन्च हुआ, ये 31 मार्च को लॉन्च हुआ है। ठीक है, किस व्हीकल से लॉन्च किया इसको, तो ना फाल्कन 9 जो रॉकेट है, फाल्कन 9 जो रॉकेट है इससे इसको लॉन्च करा है। ठीक है, कहां से लॉन्च करा इसको, तो कैनेडी स्पेस सेंटर जो है हमारा, कैनेडी स्पेस सेंटर, यहां से इसको लॉन्च करा है। ठीक है,
तो कैनेडी स्पेस सेंटर से 31 मार्च को फाल्कन 9 ने इसको लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और स्पेस एक्स कंपनी से लॉन्च हुआ है, और जो पृथ्वी के जो ध्रुव है आपके, उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाला ये पहला मानव क्या है, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, इसको लीड करने वाले कौन, आपके चुन वांग जो है वो इसको लीड करने वाले, ठीक है। तो इसको लीड करने वाले कौन है, तो इसको लीड करने वाले हो गए आपके चुन वांग जो है, ये इसको लीड करने वाले, ठीक है। तो चुन वांग जो है वो इसको लीड करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चुन वांग इसको लीड करने वाले, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका दोस्तों नाम फ्रेम ही क्यों रखा है आपके, क्योंकि दोस्तों एक नॉर्वे का जहाज था आपके जिसका नाम फ्रेम था, उसने आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है इसका पता लगाया था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया है, ठीक है। अब नाम दोस्तों फ्रेम क्यों आपके, तो नॉर्वे का जहाज आपके, नॉर्वे का जहाज था, और इसका नाम क्या था आपके, दोस्तों इसका नाम फ्रेम था आपके। और फ्रेम जो जहाज आपके, इसने आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है इसका पता लगाया था, इसलिए उसी के सम्मान में इसका नाम फ्रेम 2 कर दिया है, ठीक है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक जो है इसका पता लगाया था इस जहाज ने आपके, इसलिए इसी के सम्मान में इसका नाम जो है क्या कर दिया, आपके फ्रेम 2 कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर फ्रेम 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। अब फ्रेम 2 इसका ठीक दोस्तों आंसर हो गया है, और लॉन्च करने वाला स्पेस एक्स कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, ये पोलरिस डॉन मिशन पूछूं आपसे, अरे पोलरिस डॉन मिशन जो है इसका संबंध किससे है, इसको भी लॉन्च करने वाला कौन है, स्पेस एक्स, कौन है, स्पेस एक्स, ठीक है। और इसका संबंध किससे है, अगर आपका मन है कि मुझे स्पेस में वॉक करके आना है, स्पेस घूम के आना है, तो आप पोलरिस डॉन मिशन जो है इसके द्वारा स्पेस घूम के आ सकते हो, स्पेस एक्स आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। क्रू 10 पूछूं आपसे, अभी दोस्तों क्रू 9 मिशन गया था दोस्तों, अभी हमने क्रू 9 जो मिशन है आपके वो लॉन्च किया था, और क्रू 9 मिशन के बाद में हमने क्रू 10 मिशन भी लॉन्च किया था आपके, और इसी के द्वारा जो आपके सुनीता विलियम्स हैं वो पृथ्वी पे वापस आती है, कौन है, सुनीता विलियम्स जो है इनको पृथ्वी पे वापस लाया गया था आपके। पहले हमने क्रू 9 मिशन लॉन्च करा था, उसके बाद अभी हमने क्रू 10 मिशन लॉन्च करा है, और सुनीता जो विलियम्स है और इनके साथ में बुच विलमोर कौन थे, इनके साथ में बुच विलमोर थे, इन दोनों को वापस पृथ्वी पे लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ये नीला नाम का कुछ मैंने आपको पढ़ाया था कि बताओ, याद करो, आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले मैंने आपको नीला नाम जो है ये कुछ पढ़ाया था, कि याद कीजिए, दिमाग लगाओ अपना, नीला नाम मैंने कुछ पढ़ाया कि आपको ना, आज से 1 करोड़ साल पहले की बात है। तो स्पेस एक्स लॉन्च फर्स्ट क्रू टू पोलर ऑर्बिट जो है उसको घूमने के लिए फ्रेम 2 लॉन्च हुआ है, ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है, ठीक है। तो ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन आपकी, तो वो पूछूं आपसे, ये कहां पर आपके, तो ये पहली बात तो पेरिस पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, ठीक, कहां की बात कर रहे हैं, पेरिस पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लो कौन थी आपकी, यह है प्रीति पाल, तो कौन थी, प्रीति पाल। ब्लू गोस्ट मिशन तो मैंने पढ़ाया हुआ है, ब्लू गोस्ट मिशन तो मैंने पढ़ाया दोस्तों आपके, ब्लू गोस्ट मिशन क्या है दोस्तों आपके, तो ब्लू गोस्ट मिशन तो चांद के ऊपर उतरने वाला, चांद के ऊपर, चांद पर लैंड करने वाला सेकंड प्राइवेट मिशन है, ठीक है। चांद पर लैंड करने वाला सेकंड प्राइवेट मिशन कौन सा है, सेकंड प्राइवेट जो मिशन है आपके वो है ब्लू गोस्ट मिशन, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, चांद पर उतरने वाला सेकंड प्राइवेट मिशन कौन सा है, ब्लू गोस्ट मिशन है। पहले का नाम क्या था, पहले का नाम था ओडिशियस, क्या नाम था, ओडिशियस रोवर पहला था, और सेकंड कौन सा है, सेकंड आपके ब्लू गोस्ट मिशन, दोस्तों ध्यान है, ठीक है। आज जूनो भी पढ़ाया, जूनो भी मैंने पढ़ाया सबके, अरे जूनो भी बेटा पढ़ाया तो सबकी, जूनो चीन लॉन्च करने वाला इसको, और न्यूट्रिनो के लिए लॉन्च करा, किसके लिए, जो न्यूट्रिनो है इसकी रिसर्च के लिए लॉन्च करा जूनो, आपके ध्यान रखना, ठीक है। तो जूनो हमने चीन ने लॉन्च करा है, और जो न्यूट्रिनो है आपके इसके लिए लॉन्च हुआ जूनो मिशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके, ये प्रीति पाल जी का नाम थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी प्रदान
कर दिए दोस्तों आपके, हाँ HEX, वेरी गुड दोस्तों आपके। अरे दोस्तों नीला अभी हाल ही दोस्तों आपके केरल की आप HEX कंपनी जो केरल की थी आपकी, इसका उपग्रह था, याद करो इसका उपग्रह था, अभी ये लॉन्च हुआ है, ठीक कुछ दिनों पहले की बात है आपकी। ये जो प्राइवेट कंपनी थी आपके HEX आपके, उसके द्वारा हमने लॉन्च करवाया था, आप भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, रिवाइज करते रहो ना। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिगो, शानंद पूछू कहां पर है, शानंद कहां पर है, गुजरात के अंदर, कहां पर है, गुजरात के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए आपके, ब्रुनई की यात्रा करने वाले, कहां की, ब्रुनई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, आप जानते हो ब्रुनई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री भरतपूजा नदी, भरतपूजा नदी के ऊपर था HEX20 जो आपकी कंपनी थी उसने लॉन्च करा है ना। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 24 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में गोल्ड जीता आपके, तो ये भाला फेंक में जीता है, ठीक है। अच्छा, पेरिस जो पैरालंपिक था इसमें पहला गोल्ड कौन जीत कर लाती है, अवनी लेखरा, कौन लाती है, अवनी लेखरा लाती है। खेल कौन सा, खेल आपका शूटिंग हो गया, कौन सा हो गया, खेल शूटिंग हो गया, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए, हाल ही में सार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है, इनका संबंध दोस्तों किस देश से, ठीक है। स्टार लगाओ आपके राष्ट्रमंडल, इसको हम राष्ट्रमंडल दोस्तों बोल दीजिए, या फिर इसी को बोल दीजिए आप कॉमनवेल्थ, क्या बोल दीजिए, कॉमनवेल्थ कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल और कॉमनवेल्थ जो है, अगर दोस्तों इसकी मैं बात करूं मैं आपसे, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो है, अच्छा एक सवाल दोस्तों पूछा गया सवाल है कि राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की स्थापना किस घोषणा से होती है, ठीक है। आप में से कौन कौन बताएगा, हाथ खड़े कीजिए, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की स्थापना किस घोषणा से होती है। एक क्वेश्चन ये किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए दोस्तों, अभी हाल ही में इसकी पहली अफ्रीकी है ना, पहली अफ्रीकी महिला, अगर पूछूं आपसे पहली अफ्रीकी महिला जनरल सेक्रेटरी जो बनाई गई है, महासचिव बनाई गई है, उनका नाम क्या, उनका नाम है शार्ली बोचवे, क्या नाम है, शार्ली बोचवे जो है ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शार्ली बोचवे ये पहली अफ्रीकी जो है आपके, अरे वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा सा गलत आंसर है, बाकी ठीक आंसर था ना, थोड़ा सा गलत आंसर है, ठीक है। हाँ बेस्ट मिनिस्टर नहीं, आपके थोड़ा सा गलत आंसर है, बिल्कुल आप वहीं पे थे, पहुंच गए थे, बस थोड़ा सा गलत हो गया ना, फिर भी लगाओ दिमाग। तो सार्ली बोचवे जो है ये पहली बलफोर घोषणा, वेरी गुड, स्वीकार का एकदम ठीक आंसर है, बलफोर घोषणा, अरे याद करो भाई, ये सवाल पूछा गया सवाल है, बलफोर घोषणा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए सार्ली बैचले की बात करते हैं। सार्ली बैचले जो है ये रहने वाली कहाँ की, घाना देश की, कहाँ की रहने वाली सबके, ये घाना देश की रहने वाली है, घाना देश की रहने वाली है, और ये पहली अफ्रीकी महिला क्या है, महासचिव है, और 4 साल रहने वाली, कितने आपके 4 साल कार्यकाल रहने वाला इनका, सार्ली बोचवे का आपके। अच्छा कॉमनवेल्थ पूछूं आपसे, इसमें कुल कितने देश हैं आपके, तो इसके अंदर 56 आपके इंडिपेंडेंट राष्ट्र है, क्या है 56 दोस्तों इंडिपेंडेंट। हाँ माना कि ये वो राष्ट्र हैं जो कि इंग्लैंड के उपनिवेश रहे थे, गुलाम रहे थे, पर अभी वर्तमान में 56 की 56 देश जो है वो इंडिपेंडेंट है, आपके गुलाम नहीं है, इंडिपेंडेंट देश है, आपको ध्यान रखना है। 4 साल कार्यकाल इनका रहने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको रिप्लेस करके दोस्तों आई हैं आपके, तो पैट्रिसिया को रिप्लेस करके आई हैं, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया है, तो इन्होंने किसके स्थान पर आई है, तो इन्होंने आपके जो पैट्रिसिया है इनके स्थान पर आई है, ठीक है। तो पैट्रिसिया को रिप्लेस करा है, और पैट्रिसिया इसकी पहली महिला महासचिव थी, है ना। पैट्रिसिया इस संगठन की पहली महिला महासचिव थी, इनको रिप्लेस करके सार्ली बोचवे आ चुकी हैं, जो कि पहली अफ्रीका महाद्वीप की क्या बनी है, महिला महासचिव बनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और घाना देश की रहने वाली है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या कभी दोस्तों कोई भारतीय इसका जनरल सेक्रेटरी रह चुका है, तो बिल्कुल रह चुका, आपके ध्यान, आपके सवाल पूछूं आपसे, क्या कोई भारतीय कभी जो है, क्या कोई भारतीय इसका महासचिव रह चुका है, तो बिल्कुल आपके कमलेश शर्मा जी रह चुके हैं, कौन आपके कमलेश शर्मा जी जो हैं ये भारतीय जो है इसके महासचिव रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, घाना आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एक और अपॉइंटमेंट आप ध्यान रखिएगा, एक और अपॉइंटमेंट ध्यान रखिए आप, और वो है निधि
तिवारी जी का, ठीक है, नोट करना। आपने खबर सुनी हुई होगी दोस्तों, आपके अखबारों में भी सुनी होगी। निधि तिवारी जो है, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आपके, प्रधानमंत्री मोदी जो है आपके, प्रधानमंत्री जी की निजी सचिव बनाया गया है, ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है निधि तिवारी जी को। ये खबर भी आपने सुन ली होगी, ठीक है। तो निधि तिवारी जो है, उन्हें प्रधानमंत्री जी की पर्सनल सेक्रेटरी जो है ये बनाया गया है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। लगे हाथ नोट कर लो कि प्रधानमंत्री जी की पर्सनल सेक्रेटरी पीएस किसको बनाया गया आपके, वो आपके निधि तिवारी जी को बनाया गया। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर उसको घाना हो गया। अच्छा, घाना पूछूं आपसे, तो घाना जो है इसकी राजधानी क्या है, तो घाना की राजधानी है अक्रा। क्या है, अक्रा इसकी राजधानी है, यह भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो घाना की राजधानी क्या है, अक्रा इसकी राजधानी है, नोट कीजिए ना। तो घाना की राजधानी अक्रा है, ये भी आपको नोट करना है। हाँ, बॉलफोर घोषणा पत्र पूछूं आपसे, यह किस साल का है, 1926 का है, ठीक है, ये 1926 का है। बॉलफोर घोषणा पत्र आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। दोस्तों, एक होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या होते हैं, एक होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। ये जो देश मैंने बताया ना, 56 देश आपके, ये सब मिलकर के एक गेम्स का आयोजन करते हैं हर 4 साल में। इसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, ठीक है। पहली बार ये 1930 के अंदर कहाँ हुए थे, हैमिल्टन के अंदर हुए थे। कहाँ हुए थे, हैमिल्टन कनाडा जो है, यहाँ पर ये पहली बार हुए थे 1930 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अभी 22वें क्रम के कहां पर हुए हैं, बर्मिंगम के अंदर हुए। कहां हुए, तो बर्मिंगम जो है यहाँ पर, ये 22वें नंबर क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। और सवाल पूछूं आपसे, सवाल अगर आपसे पूछे आपसे कि अगले कहां पर होंगे, 23वें क्रम के कहां पर होंगे, 2026 के अंदर होंगे। कहां पर, ग्लासगो के अंदर। कहां होंगे, ग्लासगो जो है हमारा, यहाँ पर 26 वाला होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1930 के अंदर हैमिल्टन में हुए, और 22वां बर्मिंगम में हुआ, और 23वां 26 के अंदर कहाँ होगा, ग्लासगो के अंदर होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये दोस्तों आपके शर्ली बोचवे जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो ये पहली बार कहाँ पर हुआ था, लखनऊ के अंदर हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास जो है कहाँ लॉन्च हुआ, राजस्थान के अंदर लॉन्च हुआ, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया है, तो महाराष्ट्र में शुभारंभ किया है इसका, ठीक है। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग घोषित करने वाला कौन आपके, अरे डेंगू को महामारी जो रोग है आपके, तो घोषित करने वाला कौन आपके, डेंगू जो है इसको महामारी रोग जो है घोषित करने वाला कौन है, कर्नाटक आपके डेंगू को महामारी रोग घोषित करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 25 जो है वो किसके साथ दोस्तों स्टार्ट करा है, ठीक है। लगाओ स्टार। अरे आप सभी जानते हो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, नाम क्या है इसका, नाम है दोस्तों आपके टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। ये आपको याद करना ही नहीं है दोस्तों, क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हाँ आपके ये थोड़ी याद करना पड़ेगा दोस्तों, आपके टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025। देखो दोस्तों, टाइगर कौन, टाइगर रसगुल्ला भारत कौन दोस्तों आपके, अरे टाइगर कौन, भारत दोस्तों ना। और ट्रंप कहां पर है, ट्रंप दोस्तों यूएसए के अंदर है। अरे ट्रंप कहां पर है, क्यों पढ़ो आप, ट्रायम्फ पढ़ो ही मत इसको, आप तो ट्रंप पढ़ो इसको ना। तो ट्रंप कहां पर है, पेट्रोल पंप कहां पर है, वो यूएसए के अंदर है। तो टाइगर ट्रंप अभ्यास पूछूं आपसे किसके मध्य होता है, तो ये इंडिया और यूएसए किसके मध्य होता है, भारत प्लस यूएसए जो है इनके मध्य टाइगर ट्रंप अभ्यास जो है इसका आयोजन होता है, ठीक है। दोस्तों ये कैसा अभ्यास है, ये आपके त्रिसेवा अभ्यास है। क्या है, मतलब इसमें तीनों ही भाग लेंगे आपके, त्रिसेवा अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक त्रिसेवा अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, 1 से 13 अप्रैल के बीच चलने वाला ये अभ्यास है, और कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है, ठीक है। तो लिखिए आपके 1 से 13 अप्रैल चलने वाला अभ्यास है, 1 से 13 अप्रैल चलने वाला अभ्यास है। और जो विशाखापट्टनम है आपके, यहाँ पर जो है विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर यह अभ्यास जो है इसका आयोजन हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके यह मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मानवीय सहायता
और आपदा राहत अभ्यास है, ये भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, INS जलाश्व जो है इसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया है, ठीक है। तो लिखिएगा, सवाल पूछा आपसे किस जहाज ने भाग लिया है, तो इंडियन नेवल शिप जलाश्व जो है इसने इसका जो उद्घाटन समारोह है, उद्घाटन में भाग किसने लिया है, तो उद्घाटन में जो भाग है वो इंडियन नेवल शिप जलाश्व के द्वारा जो है उद्घाटन में इसका भाग लिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लगे हाथ यहीं पर आप नोट कर लीजिए, एक दो अभ्यास और लिख दीजिए जो कि भारत USA के मध्य होते हैं आपके दोस्तों। एक तो आपके अभ्यास कौन सा है, वज्र प्रहार अभ्यास, कौन सा है, वज्र प्रहार अभ्यास जो है यह भी इनके बीच दोस्तों होता है, ठीक है। इसके अलावा कोप इंडिया अभ्यास, कौन सा हो गया, कोप इंडिया अभ्यास जो है यह भी इनके बीच में होता है, ठीक है। एक तर्कस अभ्यास, ये भी किसके बीच में, तर्कस अभ्यास जो है यह भी इनके बीच में, ठीक है। और दोस्तों एक अभ्यास ही है युद्ध अभ्यास नाम का, ठीक है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास जो है यह भी इन्हीं के बीच में होता है, ठीक है। तो वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस और युद्ध अभ्यास चारों के चारों इनके बीच में होता है। टाइगर ट्रम्प भी किसके बीच में, टाइगर ट्रम्प भी आपके इन्हीं के बीच में होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक आपके और अभ्यास आपके हुआ है, उसको भी लगे हाथ दोस्तों आप यहीं पर नोट कर लो, आपके लिए ना इनक्यूएस अभ्यास का। सो इसका नाम पूछो दोस्तों क्या आपके, इसका दोस्तों नाम क्या है आपके, इसका दोस्तों नाम आपके इनक्यूएस, पहले लिखना आपके, लिखिए इनक्यूएस अभ्यास जो है इनक्यूएस अभ्यास जो है इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो ये अभ्यास और लिख दीजिए आपके इनिक्वस अभ्यास जो है, इनिक्वस अभ्यास है, इसको हिंदी में दोस्तों आपके इनिक्वस अभ्यास जो है, इनिक्वस अभ्यास जो है इसके बारे में नोट करना। ये आपके ग्रीस के अंदर हुआ है, ग्रीस के अंदर हुआ है, ग्रीस इसका होस्ट था और भारत ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। ग्रीस इसका होस्ट है और भारत ने इसमें भाग लिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्हीं कोई अभ्यास जो है, ग्रीस इसका होस्ट है, भारत ने भाग लिया है, और एयरफोर्स का अभ्यास है, किसका अभ्यास है, एयरफोर्स का अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, USA हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास आपके जो है वो इंडिया USA के बीच में स्टार्ट हुआ है, और किसके लिए हुआ है आपके, ये आपदा राहत के लिए हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों भूकंप कहां पर आया, अभी भूकंप आया म्यांमार के अंदर, कहां आया, अभी भूकंप आपके म्यांमार के अंदर आया। सवाल पूछूं आपसे, यहां पर भारत के द्वारा हेल्प करने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, बताओ। यहां पर भारत के द्वारा हेल्प करने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर भारत के द्वारा हेल्प करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा आपके स्टार्ट किया, नोट कीजिए ना। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है, हरविंदर सिंह, कौन है, हरविंदर सिंह छापना, ये भारतीय तीरंदाज, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200 भी पूछूं आपसे, संबंध दोस्तों किससे आपके, अरे FWD के आपके लड़ाकू भी, लड़ाकू ड्रोन है, क्या है, लड़ाकू ड्रोन है। ड्रोन तो आप जानते हो मानव रहित आपके एरियल व्हीकल आपके ड्रोन होता है, और ये लड़ाकू मतलब कॉम्बैट लड़ाई में काम आने वाला है, ठीक है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसके हाथ में, अरे इंग्लिश चैनल को पहली बार पार करने वाले कौन थे, मिहिर सेन, ठीक है। पहली महिला कौन थी पार करने वाली, आरती शाह दोस्तों ना। सबसे युवा कौन आपके, जिया राय सबसे युवा हो गए, ठीक है। सवाल पूछ रहा है सबसे उम्रदराज कौन है, सवाल पूछ रहा है यहाँ पर सिद्धार्थ अग्रवाल, चारों नाम ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल भी आपको सबसे उम्रदराज में नोट करना है, ठीक है। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है, भारत के अंदर हुआ है, कहां हुआ है, भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला सोलर फेस्टिवल। हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी कौन दोस्तों आपके, इस प्रकार की चैंपियनशिप परीक्षा में बार बार पूछता है, ठीक है। आप याद करते हो IPL, WPL, वर्ल्ड कप, आप ये याद करते हो, परीक्षा वाला आपके जो ऐसी चैंपियन आपके कुश्ती की चैंपियनशिप कहीं पर हुई है, या फिर दोस्तों आपके बैडमिंटन की चैंपियनशिप कहीं पर हुई है, हॉकी की चैंपियनशिप कहीं पर हुई है, आपके ऐसे सवाल वो खूब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए आपके सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025, ठीक है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो है इसकी बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यहाँ पर ये है कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो है इसका होस्ट कौन है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन होगा आपके दोस्तों इसका होस्ट कौन होगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यह कौन से क्रम की है, ठीक है, यह कौन से क्रम की दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसमें टॉप पर कौन सा देश आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें भारत की दोस्तों रैंक क्या है, ठीक है, भारत की रैंक क्या है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से गोल्ड जीतने वाले कौन, ठीक है, भारत की ओर से गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। ये 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसका होस्ट कौन है, ठीक है, तो इसका जो होस्ट है वो कौन, आपके जॉर्डन, ठीक है। और जॉर्डन में कहां पर, अम्मान, जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान, आपको ध्यान रखना है, वो इसका होस्ट हो गया, ठीक है। क्रम पूछूं आपसे, यह 21वें क्रम की है, कौन से क्रम की है, 21वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टॉप करने वाला कौन है, तो ईरान ने टॉप करा है 9 गोल्ड के साथ में, ठीक है, 9 स्वर्ण के साथ में ईरान ने आपके टॉप किया दोस्तों ना। भारत की रैंक पूछूं आपसे, तो भारत की रैंक आपके 8वीं रैंक है, कौन सी रैंक है, भारत की 8वीं रैंक है, ठीक है। भारत के पास में एक गोल्ड क्या है, भारत के पास में एक गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 ब्रोंज है, ठीक है, 3 सिल्वर 6 ब्रोंज 1 गोल्ड, कुल मिलाकर के 10 पदक हमारे पास में, ठीक है। एक गोल्ड है, 3 ब्रोंज है और 6 सिल्वर है, सॉरी, एक गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 6 ब्रोंज है, कुल मिलाकर के 10 पदक हमारे पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की ओर से एक गोल्ड किसने जीता आपके, तो भारत की ओर से एक गोल्ड जो आपके और मनीषा भानवाला ने जीता है, ठीक है। तो लिखिएगा आपके भारत की ओर से गोल्ड जीतने वाले कौन है, तो मनीषा भानवाला जो है, मनीषा भानवाला, ये भारत की ओर से गोल्ड जीतने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनीषा भानवाला जो है ये भारत की ओर से गोल्ड जीतने वाली, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, मनीषा भानवाला ठीक आंसर है। तो मनीषा भानवाला जो है, मनीषा भानवाला ये भारत की ओर से गोल्ड जीतने वाली, ठीक है। इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा भाई, होस्ट कौन था, क्रम कौन सा, टॉप पर कौन है, भारत के पास में रैंक कौन सी है, पदक कितने हैं और गोल्ड कौन जीता है, सवाल यहीं फंस जाएगा। मनीषा भानवाला, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक आंसर है। फोटो आपके सामने यहाँ पर मनीषा भानवाला, पहले पर ईरान, दूसरे पर जापान, तीसरे पर नॉर्थ कोरिया, चौथे पर उज्बेकिस्तान, 5वें पे कजाकिस्तान, 6ठे पे किर्गिस्तान, 7वें पे चीन, 8वें पे इंडिया। ये आपको इंडिया जो है आपके वो 8वें पर है, 7वां आपके चीन के अंदर ना। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसको चुना गया दोस्तों ना, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बना आपके, फ्रैंकोइस बांगरू, कौन बने, फ्रैंकोइस बांगरू को बनाया गया, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन बना है दोस्तों ना, ये बना आपके इंडोनेशिया, कौन बना है, इंडोनेशिया बना है। अच्छा, यही देश जो है, यही देश जो है वो आपके जो न्यू डेवलपमेंट आपके जो बैंक है आपके, इसका नया मेंबर पूछूं आपसे, वो कौन बन चुका है, इंडोनेशिया अभी हाल ही में बन चुका है दोस्तों। इनसे इससे पहले आपके अल्जीरिया बना था, ठीक है, इससे पहले कौन बना था, अल्जीरिया बना था। अभी कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया जो है इसको बना दिया गया नया मेंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो है 24 का शुभारंभ कहां पर हुआ है, अरे ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 24 जो है इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है। देखो ये अब तक 3 हो चुके हैं आपके ना। सो पहला कहां हुआ था आपके, पहला हुआ था ब्लेचले के अंदर, कहां हुआ था, ब्लेचले इंग्लैंड में हुआ था ना। सेकंड हुआ था कहां पर, सियोल के अंदर, सियोल कहां पर, आपके साउथ कोरिया में। तीसरा हुआ है अभी हाल ही में पेरिस के अंदर, ठीक है। तो अभी पेरिस के अंदर हुआ, ध्यान रखना है ना। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा गोल्ड जीता है, तो प्रवीण कुमार ने आपके खेल था ऊंची कूद, ठीक है। और प्रवीण कुमार जी को आप जानते हो, भारत का जो हाईएस्ट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो अभी हाल ही में मिला, किसको, प्रवीण कुमार जी को मिला है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत दोस्तों बनाने की घोषणा की है। देखो आपके नक्सल मुक्त जो भारत है आपके, इसके ऊपर दोस्तों आजकल केंद्र सरकार जो हमारा गृह मंत्रालय है वो पूरा जोर दे रहा है, ठीक है। नक्सल मुक्त भारत की ओर जो है पूरा जोर दे रहा है। और यह टारगेट लॉक क्या है आपके, टारगेट लॉक कर दिया गया है 1 मार्च 2026, सॉरी आपके टारगेट से लॉक आपके मार्च 2026 जो है ये टारगेट आपके लॉक हो चुका है कि इस तारीख तक जो है भारत जो है क्या होगा, भारत जो है वो नक्सल मुक्त होने वाला है। टारगेट लॉक हो चुका है 31 मार्च 2026, ठीक है। तो 31 मार्च जो है, 31 मार्च 2026 जो है ये टारगेट आपका लॉक हो चुका है। टारगेट लॉक करने वाला कौन आपके, तो गृह मंत्री जी ने टारगेट लॉक करा चुके। तो आपके जो गृह मंत्री जी है अमित शाह जी, इन्होंने टारगेट लॉक कर दिया है, ठीक है। गृह मंत्री जी जो आपके अमित शाह जी है
जो कि भारत के वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी हैं, इन्होंने टारगेट लॉक करा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके, भारत इन्होंने स्पीच में ऐसा कहा है कि पहले भारत में 38 जिले जो थे आपके वो बुरी तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदर थे, पर वर्तमान में 6 ही जिले आपके गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदर है। वर्तमान में 6 जिले हैं दोस्तों ना। इन्होंने दोस्तों कहा है इन्होंने कहा दोस्तों पहले जो आपके पहले 38 जिले दोस्तों आपके 38 जिले जो आपके यह रेड जोन में थे ना, यह रेड जोन में थे आपके। अभी 38 के स्थान पर केवल 6 जिले जो आपके 6 जिले आपके गंभीर रूप से क्या है, गंभीर रूप से प्रभावित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? अगर आप वहीं के हो, आप में से कोई भी हो वहां कर तो हाथ खड़ा करना मुझे। अगर आप वहीं में कहीं से भी हो तो बताना दोस्तों आपके। तो 6 जिले कौन कौन से आपके? तो एक तो राज्य हो गया छत्तीसगढ़ दोस्तों ना, एक राज्य हो गया झारखंड, कौन सा है? झारखंड। एक राज्य हो गया महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्यों में 6 जिले दोस्तों आपके सामने। झारखंड में आपके पश्चिम सिंहभूम, कौन सा है? झारखंड में पश्चिम सिंहभूम है। आप में से कोई भी हो तो बताना मुझे। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम आपके सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में आपके शामिल, 6 जिलों में शामिल है ना। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, कौन सा है? महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जो क्षेत्र आपके, यह सर्वाधिक प्रभावित जिला है, इसमें शामिल आपको गढ़चिरौली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अरे वाह भाई साहब। और छत्तीसगढ़ पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके 4 जिले हैं। ठीक है, बीजापुर जिला एक तो आपके, एक कांकेर जिला है, एक सुकमा जिला है और एक आपके नारायणपुर है। ठीक है, तो लिखना 4 जिले कौन कौन से आपके। बीजापुर लिखना आपके। तो बीजापुर, एक कांकेर हो गया, कांकेर, एक सुकमा हो गया लिखना आपके, एक सुकमा हो गया और एक आपके नारायणपुर हो गया। कौन हो गया? नारायणपुर। ठीक है, तो बीजापुर, कांकेर, सुकमा और नारायणपुर आपके 4 जिले किसमें आते हैं? ये छत्तीसगढ़ वाले आते हैं। ठीक है, झारखंड में पश्चिम सिंहभूम आता है और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली। ये 6 जिले आपके गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित एरिया के अंदर है, पर इन्होंने कहा है कि हम 31 मार्च 26 तक जो है इस टारगेट को समाप्त कर देंगे, नक्सल मुक्त भारत जो है ये कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित आपके ये जिले। तो लिखना आंसर क्या होगा आपके? ऑप्शन नंबर सी आंसर है, मार्च 26 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बीजापुर, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर और पश्चिम सिंहभूम और गढ़चिरौली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे दोस्तों आपके कोडरमा से है गुरुजी, है ना दोस्तों। अरे कोडरमा दोस्तों, कोडरमा जो है आपकी, कोडरमा जो है, कोडरमा से एक सवाल याद आ गया। बताओ रे कोडरमा वालों, बताओ झारखंड के अंदर कोडरमा है, यहाँ का क्या कौन सा खनिज फेमस है? ठीक है, कोडरमा में कौन सा खनिज मिलता है? यह क्वेश्चन आपके लिए। बताओ रे झारखंड वाले, बताओ कोडरमा जो है यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है, किस खनिज के लिए कोडरमा फेमस है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने से आपके, देखो सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, इस 2025 को आप जानते होंगे। आजकल दोस्तों अगर दोस्तों आप दूध की थैली लेकर आते हो तो उसमें ढंग से देखना, आप ऊपर लिखा होता है कि 2025 सहकारिता वर्ष। अगर आप दूध की थैली, चाहे अमूल हो दोस्तों या फिर आपके कोई और ब्रांड हो, सरस का ब्रांड हो, अमूल हो, कोई भी ब्रांड हो, उसमें ऊपर देखना आपको मिलेगा लिखा हुआ 2025 सहकारिता वर्ष। मान लो दोस्तों आपका एग्जाम वाला जो है वो चाय बना रहा था और उस समय पेपर भी बना रहा था ना, चाय और पेपर दोनों बना रहा था। उसने दूध की थैली से दूध डाला, उसको दिख गया आपके 2025 सहकारिता वर्ष। उसने सवाल पूछ लिया कि भाई सहकारिता वर्ष जो है वो कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो लिखिएगा आपके 2025 जो है यह सहकारिता वर्ष है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकली आने वाला सवाल है। 25 का सवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 25 जो है आपके ये सहकारिता वर्ष आपको नोट कीजिए। 2025 जो वर्ष है आपके वो सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, कोडरमा किसके लिए फेमस है? आपके अभ्रक के लिए। किसके लिए? माइका। किसके लिए? जो माइका है, जो अभ्रक है, इसके लिए फेमस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अमित शाह एंड नक्सलिज्म बाई मार्च 2026, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 24 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, अरे कौन सा स्थान मिला है भारत को? 0+1+ आपके 5। ठीक है, 6 पदक जीत कर लाए हम लोग जो है, और रैंक हमारी 71 रैंक है ना। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह। कौन है? राजा रणधीर सिंह का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में
किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है यह प्रदान किया है? सूरत को किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में नुआखाई किसका पूछा है दोस्तों आपके? अच्छा, पैरालंपिक पूछा है क्या? ये ओलंपिक है बेटा, ये तो ओलंपिक का था आपके, तो ये तो ओलंपिक का है। पैरालंपिक की बात करूं मैं आपसे, पैरालंपिक की बात करें आपसे, तो देखिए आपके पैरालंपिक में 7 गोल्ड के साथ में 29 पदक हमारे पास में है। और रैंक हमारी कौन सी है? तो सर रैंक हमारी कौन सी है आपकी? बताओ रैंक कौन सी है हमारी, छाप के बताओ रैंक कौन सी है। तो 7 गोल्ड 29 पदक जो है ये भारत के पैरालंपिक के अंदर है, और रैंक हमारी 18वीं रैंक है। ठीक है, ध्यान रखना ना, ओलंपिक पूछे तो ये, और पैरालंपिक पूछे तो आपके ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिए ना। हाल ही में नुआखाई फेस्टिवल, नुआखाई थानु जात्रा रज पर्व कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। कहाँ पर है? नुआखाई थानु जात्रा और आपके रज पर्व पूछूं आपसे, ये ओडिशा, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है दोस्तों ना? देखो वंदना कटारिया जो है, पहली बात तो सवाल पूछूं आपसे कि जो वंदना कटारिया है इसके बारे में सवाल पूछूं आपसे, तो ये खिलाड़ी किसकी है आपके? ये हॉकी की खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह संन्यास ले चुकी है दोस्तों ना, ये भारत की हॉकी में महिलाओं में महानतम खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है। महिला हॉकी में सर्वाधिक गोल इन्हीं के नाम है। ठीक है, तो लिखना महिला हॉकी में सर्वाधिक जो गोल आपके, महिला हॉकी में सर्वाधिक गोल जो है वो इन्हीं के नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महिला हॉकी में सर्वाधिक जो गोल है आपके वो वंदना जी के नाम है, 158 गोल। कितने? 158 गोल आपके, 15 साल का कैरियर था इनका, 158 गोल है, 15 साल का कैरियर इनका था आपके, और 158 गोल किए। तो भारत में महिला हॉकी में सर्वाधिक गोल किसके? इन्हीं के। 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, तो लिखिएगा 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2022 में इनको पद्मश्री जो अवार्ड है वो प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लगे हाथ दोस्तों, एक सवाल और लिख दीजिए, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो है, यहाँ पर बस ये नोट कर दीजिए कि पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो है ये भी कहाँ पर? आपके बिहार में होगी। कहाँ होगी? ये बिहार के राजगीर में। ठीक है, तो बिहार जो है यहाँ पर पुरुष एशिया हॉकी जो आपकी चैंपियनशिप है 12वें क्रम की, ना 12वें क्रम की जो है ये बिहार के राजगीर में होगी। कहाँ होगी? बिहार के राजगीर में होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो है 12वें क्रम की, ये बिहार राजगीर जो है यहाँ पर होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा सवाल दोस्तों आपसे पूछूं आपसे, अभी दोस्तों एक वर्ल्ड कप हुआ था आपके, और उस वर्ल्ड कप की पोस्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी उसकी 320 मैच खेले। ठीक बात है ना, अगर मैच की संख्या लिखना चलो आपके 320 मैच खेले, और 320 मैच में 158 गोल किए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल आपसे ये पूछे कि अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों भारत के लिए, किसके लिए? भारत को आपके एक शुभकामनाएं दी थी किसी खेल में पहली बार गोल्ड जीतने की, वो खेल कौन सा है? सवाल पूछ रहा हूं, वो खेल कौन सा है, वो वर्ल्ड कप कौन सा हुआ था आपके, ये आपको बताना दोस्तों ना। अरे अभी कुछ दिनों पहले से आपके एक वर्ल्ड कप हुआ था आपके, और प्रधानमंत्री खुद मोदी जी ने आपके उसकी बधाई दोस्तों दी थी आपके। सेपक टकरा, कौन सा है? शेपक टकरा वर्ल्ड कप हुआ था, याद करो मैंने लिखाया था आपको। शेपक टकरा वर्ल्ड कप जो है इसमें दोस्तों इंडिया, आपके भारत जो है, भारत की जो पुरुष टीम थी आपके, इस पुरुष टीम ने इसमें गोल्ड जीता था, ये आपको शायद याद होगा। ठीक है, अच्छा सेपक टकरा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है? सवाल तो यही था असली आपके कि ये कहाँ पर हुआ, इसका होस्ट कौन था, क्वेश्चन ये आपके लिए। ठीक है, तो आंसर हो गया हॉकी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, करेक्ट आंसर आपका हॉकी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने। ये वंदना कटारिया जी की अचीवमेंट आपके सामने, यहाँ पर पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स 22 में गोल्ड, आपके फर्स्ट इंडियन वोमेन टू स्कोर हैट्रिक, आपके लिख लो सो। हाँ, ये और लिख लो आपके कि ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली ना, ओलंपिक में 3 गोल एक मैच में ना, 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन आपके? तो पहली भारतीय जो महिला है वो खिलाड़ी कौन आपके? वो है आपके वंदना कटारिया, 3 गोल हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, हाँ सेपक टकरा पूछू कहाँ पर? ये भी दोस्तों बिहार में हुआ है। ठीक है, ये भी पटना बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना बिहार में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
पटना बिहार के अंदर हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर किस देश के रहने वाले? आपके इटली के रहने वाले, ठीक है। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस जो है, इसकी खोज कहां पर हुई है? तो करकुमा जो उंगमेसिस है आपके, इसकी खोज कहां हुई है? तो इसकी खोज आपके नागालैंड में हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? नागालैंड के अंदर ना। हाल ही में एंटी सबमरीन वॉरफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की जो है, इसको कहाँ लॉन्च करा है? इंडियन नेवल शिप मालके और इंडियन नेवल शिप आपकी जो मुल्की है, ये लॉन्च कहाँ पर हुए इनको? ये आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, सबमरीन को नस्ते नाबूद करने का जुगाड़ है, और केरल में इनको लॉन्च करा है, ठीक है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा जो है, इसकी आधारशिला कहाँ पर है? ओडिशा। ध्यान रखना, आपकी सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? ठीक है, देखो 3 दिवस लिखो आप एक साथ में, 3 लिखो आप, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस जागरूकता दिवस की बात करते हैं, ठीक है। विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑटिज्म जो अवेयरनेस डे, ये तारीख कौन सी है आपकी? यह तारीख आज ही की तारीख है, 2 अप्रैल की तारीख। कौन सी है? 2 अप्रैल की तारीख को सेलिब्रेट दोस्तों करते हैं आपकी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, आपके 2 अप्रैल की तारीख को होता है। न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ाना इसका आपके थीम है इस बार के ना। थीम क्या है? न्यूरो डाइवर्सिटी जो आपकी न्यूरो डाइवर्सिटी जो है, इसको बढ़ाना जो है इसकी थीम है, ठीक है। को बढ़ाना इसकी थीम है दोस्तों आपकी। पहली बात तो सर ये ऑटिज्म में दोस्तों रोग कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ऑटिज्म का मतलब होता है आपके, ये दोस्तों एक न्यूरोलॉजिकल आपके विकार है, ठीक है, जिसमें इंसान विकास नहीं करता है, ठीक है। तो विकासात्मक विकार है ये आपके, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है आपके, जिसमें सीखने की समझने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछूं आपसे, तो सीखने की समझने की जो क्षमता है वो जो है यहाँ पर क्या होती है? वो यहाँ प्रभावित होती है। और दोस्तों कैसा आपके ये एक विकासात्मक विकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल अगला पूछूं आपसे, मतलब इसमें डेवलपमेंट नहीं होता है रसगुल्ला ना, डेवलपमेंट नहीं होता है, इंसान की उम्र तो बढ़ती है पर उसकी समझ नहीं बढ़ पाती है, ठीक है, ये इसमें होता है ना। तो ये 2 अप्रैल की तारीख को ये हर साल होता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके 1 अप्रैल की तारीख पूछूं आपसे, इस तारीख को हम बनाते हैं उत्कल दिवस। क्या बनाते हैं? उत्कल दिवस बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हो ओडिशा की स्थापना, ठीक है। तो ओडिशा का जो स्थापना दिवस है, ओडिशा जो स्टेट है, इसका जो स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल की तारीख होता है, ठीक है। तो ओडिशा का जो स्थापना दिवस है वो कब होता है? वो आपके 1 अप्रैल की तारीख को ओडिशा का स्थापना दिवस होता है। 1936 की बात है ना, तो 1 अप्रैल 1936 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, 1 अप्रैल को ही आरबीआई जो है इसका स्थापना दिवस है, ठीक है। आरबीआई का जो स्थापना दिवस है वो भी आपके 1 अप्रैल को होता है ना। तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, और इस साल इसकी 90वीं वर्षगांठ है 2025 के अंदर, ठीक है। कमीशन कौन सा है? यंग हिल्टन जो आयोग है, इस यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपके शुरुआत में मुख्यालय आपके कोलकाता में था, और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में आ गया। इसके पहले हेड कौन? आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले हेड थे ओशबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओशबोर्न स्मिथ इसके पहले हेड थे। पहले भारतीय हेड कौन आपके? तो सीडी देशमुख साहब जो है ये पहले भारतीय हेड हैं। और वर्तमान में हेड कौन आपके? तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो है ये इसके वर्तमान में गवर्नर है, ठीक है। संजय मल्होत्रा ये इसके वर्तमान गवर्नर, आपको ध्यान है 26वें नंबर के ना। तो 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है, इस बार 90वें नंबर का है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। पहले मुख्यालय कोलकाता में था, 1937 में मुख्यालय मुंबई के अंदर आ गया। ओशबोर्न स्मिथ पहले हेड थे, सीडी देशमुख पहले भारतीय हेड थे, और संजय मल्होत्रा वर्तमान में 26वें नंबर के हेड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आंसर हो गया हमारा 2 अप्रैल ऑटिज्म वाला डे आपकी 2 अप्रैल को होता है, लगे यहाँ ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे आपके ये 2 अप्रैल की तारीख को हर साल बनाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलिए। चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन आपके, सीरिया जीत गया, भारत हार गया। ठीक है, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ हुआ है, ये केवलादेव में हुआ है। कहाँ पर, केवलादेव आपके भरतपुर बिहार में हुआ, भरतपुर के अंदर हुआ है। ठीक है, पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन आपके, ये स्पेस एक्स कंपनी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास किया है, इंडिया प्लस ओमान। ठीक है, तो इंडिया प्लस ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास हुआ है ना। हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल फेस्टिवल 2025 जो है, ये सरहुल उत्सव 2025 इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सरहुल फेस्टिवल 2025 जो है ये कहाँ पर हुआ है, पहली बात तो ये हुआ है झारखंड में। कहाँ हुआ है, ये झारखंड के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सरहुल फेस्टिवल 2025 कहाँ पर हुआ है, ये झारखंड के अंदर हुआ, ध्यान रखिए। ठीक है, और सो पहली बात तो ये सरहुल फेस्टिवल जो है ये 1 अप्रैल को आपके स्टार्ट हो गया है। साल के पेड़ की पूजा यहाँ पर करते हैं। ठीक है, झारखंड वाले ये बताओ मुझे कि साल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल की तारीख को स्टार्ट हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, साल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, साल के पेड़ की पूजा जो है वो यहाँ पर होती है। सवाल ये है क्यों करते हैं, सवाल दोस्तों ये आपके ना। अच्छा, कौन सी ट्राइब आपके, तो 2 महत्वपूर्ण, बाकी पूरे झारखंड के अंदर ही होता है, पर 2 महत्वपूर्ण ट्राइब कौन सी है, एक तो है मुंडा ट्राइब और एक है उरांव। कौन सी है, उरांव। तो मुंडा और उरांव जनजाति जो है ये आपके मेनली 2 हैं, बाकी तो पूरे झारखंड में होता ही है, पर मुंडा और उराम जो है ये मेनली 2 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुंडा और उराम 2 मेनली ट्राइब है, ये आपको नोट करना है। सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि साल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, एक बोल रहा है गुरुजी मन करता है। मन तो मेरा ही बहुत करता, थप्पड़ मारने का रसगुल्ला, कि चप्पल लेकर आऊं तेरे बाल पकड़ के तुझे ऐसे लस्सी की तरह घुमाऊं, पहले तो है ना, मन करता है गुरुजी। प्रकृति की पूजा करते हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ था तुझे कब ज्ञान प्राप्त होगा रे डोपिया, तुझे कब ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, पहली बात तो जो झारखंड का नहीं है वो आंसर क्यों छाप रहा है, पहले तो ये बताओ रहे हैं। तुम्हें अपने राज्य के तो याद होते नहीं है, झारखंड का आंसर दोगे तुम लोग, है ना। लिखो, शरना जो माता है दोस्तों आपके, शरना जो माता है, शरना माता जो है उनका निवास कौन है आपके, उनका निवास साल का वृक्ष मानते हैं, इसलिए वहां की पूजा, साल के वृक्ष की पूजा होती है। ठीक ना, शरना माता जो है, शरना माता जी का क्या है, शरना माता का निवास स्थान है, इसलिए साल के पेड़ की पूजा करते हैं। आपके शरना माता जी का निवास स्थान है, इसलिए साल के पेड़ की पूजा होती है। मुंडा और उराम 2 मेनली ट्राइब जो है वो आपके यहाँ पर जो है पूजा करती है। दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों आपके चावल का पकवान भी बनता है, चावल का पकवान भी बनता है और मछली का पकवान भी बनता है। ठीक है, चावल का पकवान भी बनता है और जो मछली जो है ना आपके, इसका पकवान भी यहाँ पर बनता है ना। तो चावल और मछली का पकवान जो है वो यहाँ बनता है, आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो गया, झारखंड, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है, झारखंड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर, तो झारखंड जो है यहीं पर एक फेस्टिवल और कौन सा होता है आपके, कर्मा फेस्टिवल। कौन सा है, कर्मा त्योहार जो है ये भी कहाँ का है, ये भी आपके झारखंड का है। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल भी झारखंड का है और कर्मा भी झारखंड का है। ठीक है, झारखंड की स्थापना कब होती है, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में झारखंड की स्थापना होती है और इस तारीख को हम पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तारीख को किसका बर्थडे है आपके, तो भगवान बिरसा मुंडा जो है इनका जन्मदिन इस तारीख को है। तो बिरसा मुंडा जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, 15 नवंबर को, इसलिए हम जो इस तारीख को जनजाति गौरव दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 झारखंड हमारा ठीक आंसर है। और झारखंड में सरहुल फेस्टिवल का आयोजन हुआ है आपके, ये सरहुल फेस्टिवल आपके झारखंड में हुआ है और आपके ये सरहुल फेस्टिवल आपके साल के वृक्ष जो है इसकी पूजा के लिए होता है ना। वर्ष 24 का क्वाड लीडर समिट जो है कहाँ पर हुआ है, ठीक है, देखो 24 वाला जो क्वाड लीडर, क्वाड में मतलब 4 देश कौन कौन से, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ठीक है, सवाल ये कि इन चारों का ये होने वाला कहाँ पर था आपके, ये होने वाला भारत के अंदर था, पर जो बाइडेन साहब थे उन्होंने कहा कि ये मेरा लास्ट है, तो हम चाहते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर हो आपके, तो इसका जो आयोजन आपके यूएसए के अंदर होना चाहिए, आपके यूएसए में आयोजन हो इसका। तो फिर इसका भारत से कहाँ पर, इसका भारत से कर्मा बिहार में, अरे झारखंड बिहार से तो अलग हुआ है डोपा आपके, तो वहां भी बनेगा दोस्तों आपके। तो फिर इसका जो आयोजन आपके वो बिलमिंगटन, कहाँ पर, बिलमिंगटन जो है यहाँ पर किया गया। ठीक है, बिलमिंगटन। हाँ, इस साल वाला कहाँ पर होगा, 25 वाला भारत में होगा। ठीक है,
25 वाला इंडिया होस्ट होगा ना। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया, आपके अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट विलियर, इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो पोर्ट विलियर का नया नाम श्री विजयपुरम हो गया ना। और राजीव रंजन सिंह ने आपके उर्फ लल्लन सिंह ने रंगीन मछली ऐप कहां से लॉन्च की है, ओडिशा से लॉन्च किया, आपको नोट करना है रंगीन मछली ऐप, ठीक है, ध्यान रखिए ना। भारत का पहला एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण करने वाला कौन, आपके स्पेस फील्ड, कौन है, स्पेस फील्ड जो आपके स्टार्टअप है वो सफल परीक्षण करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, पूछूं आपसे इसका संबंध किससे, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर जो है, अगर पूछूं आपसे यह बुक किसके ऊपर है, स्टार लगाना पहली बात तो। यह बुक जो है वो भारत के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, चाहे दोस्तों कार्यकाल कम रहा हो, पर कहते हैं ना कि जिंदगी जो है आपके वो लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, वही थे आपके महान प्रधानमंत्री भारत के लाल बहादुर शास्त्री जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके ऊपर ये बुक है, ठीक है। अच्छा, ये बुक आपके, इसके लेखक पूछू कौन है आपके, तो इसके राइटर कौन दोस्तों, आपके संजीव चोपड़ा जी जो है, संजीव चोपड़ा जी, ये इसके राइटर है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो संजीव चोपड़ा लेखक है इसके, और लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर ये पुस्तक है आपकी, वो कैसे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, उनका जय जवान जय किसान का नारा जो सामना है वो आपके किस प्रकार उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में ताशकंद में एग्रीमेंट करवाया, और किस प्रकार वहां पर उनकी निधन हो गई, आपके वहां पर उनका निधन हो गया, वो सारी कहानी जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो सो यहाँ पर आपके लाल बहादुर शास्त्री जो है आपके, यह किस प्रकार भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते, ये किस प्रकार भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर 1964 से 66 बीच में बनते हैं आपके, किस प्रकार दोस्तों आपके, किस प्रकार इन्होंने आपके जय जवान जय किसान जो है इसका नारा दिया था आपके, ये पहल कहाँ से आई, ये किस प्रकार दिमाग में आया आपके इनके। इसके अलावा आपके 1966 के अंदर आपके ये आपकी जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ है, ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ था इसके बारे में, और यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर ताशकंद में इनका निधन भी हो गया था, ये आप जानते हो, ठीक है। ये सारी बातें आपकी यहाँ पर। अच्छा, जन्म कब हुआ था इनका, जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904, कब होता है, 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म दोस्तों आपके, ये वाराणसी जो है ना, इसके पास में एक स्थान है मुगल सराय, ठीक है, वाराणसी के पास में एक स्थान है मुगल सराय, है ना, ये वाराणसी के पास में यूपी के अंदर मुगल सराय स्थान, यहाँ पर जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को, और 1966 के अंदर आपके इनका निधन हो गया था, आपके ताशकंद एग्रीमेंट करने गए थे, वहीं पर जो है अचानक इनका निधन हो गया। तो लिखिए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इनके ऊपर पुस्तक कौन सी है, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर पुस्तक इनके ऊपर है, और संजीव चोपड़ा जी आपके लिखने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर पुस्तक आपके सामने यहाँ पर है ना। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के द्वारा ध्वस्त कर दिया, ठीक है। तो सीबीआई ने लॉन्च करा दोस्तों आपके, और कौन सा ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन चक्र थर्ड जो है इसके द्वारा लॉन्च करा है ना। प्रकृति पर्व कर्म पूछूं आपसे, अभी मैंने कहा कहां पर हुआ आपके, जो कर्मा जो प्रकृति पर्व है आपके वो कहां पर, ये झारखंड के अंदर हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पनडुब्बी से बचने के लिए ट्रेनिंग सुविधा और विनेत्रा का शुभारंभ कहां पर किया आपके, और विनेत्रा पूछूं आपसे विशाखापट्टनम, ध्यान रखना, ठीक है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला टॉप कंट्री कौन सा है, भारत, ठीक है। जो क्रिप्टो है आपके, जैसे बिटकॉइन होता है, क्रिप्टो करेंसी जो होती है आपके, उसको अपनाने वाला भारत टॉप कंट्री है ना। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों ना, अरे भागीरथ नदी कहाँ की है आपके, तो भागीरथ जो नदी आपकी वो कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो भागीरथ ऐप लॉन्च करने वाला कौन आपके, उत्तराखंड आपके भागीरथ ऐप लॉन्च करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, किसने लॉन्च करी है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है इन्होंने लॉन्च करी है, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी ने इनको लॉन्च करा, जो कि आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण जो है ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। जल संरक्षण जो है वो इसका उद्देश्य है, या फिर दोस्तों आपके जो भी पुराने जल के स्रोत हैं आपके, जहां पहले पानी होता था आज नहीं है वहां पर पानी, उनका संरक्षण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो लिखिएगा आपके, लिखिएगा जल स्रोतों को
पुनर्जीवित करना, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना जो है ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब दोस्तों वहीं पर दोस्तों आपके सो उत्तराखंड जो है आपकी सो वहीं पर सो उत्तराखंड के अंदर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज के अंदर जो है इन्होंने दोस्तों आपके एक नारा भी दिया। ठीक है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज के अंदर एक नारा भी दिया गया आपके, जिसका नाम आपके थारा मेरा, अनोला मेरा, गांव मेरा और आपके प्रयास मेरा। ठीक है, तो लिखिए आपके दोस्तों नारा भी दोस्तों दिया गया आपके, नारा मिला दोस्तों आपके धारा मेरा, धारा मेरा, नोला मेरा, धारा मेरा, नोला मेरा। उत्तराखंड वाले बताओ इसका मतलब क्या है? धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा। ठीक है, गांव मेरा, प्रयास मेरा। तो धारा मेरा शायद पानी के बारे में कह रहे होंगे, धारा मेरा मतलब पानी के बारे में कह रहे होंगे शायद, और गांव मेरा मतलब मेरा गांव, प्रयास मेरा। ये नोला मेरा का मतलब क्या बताओ रे भाई, जो उत्तराखंड वाले लोग हैं बताओ। धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, ये आपके उत्तराखंड में आपके इस नारे के साथ में भागीरथ ऐप को लॉन्च कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड आपका ठीक आंसर हो गया। यहाँ पर लॉन्च करा है पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च करा, नोट करना सुना। अच्छा, उत्तराखंड पहली बात तो जो उत्तराखंड है इसकी स्थापना कब होती है? 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड की आपकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सब कुछ मेरा है हाँ, सब कुछ तेरा है। ठीक है, जो कुछ तेरा है वो कुछ मेरा है। ठीक है ना, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को आपकी उत्तराखंड की स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अभी पूछूं आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके लिए बिल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? उत्तराखंड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे आपसे यहीं पर आपके कि भारत में एयर एम्बुलेंस फ्री सेवा जो है, एयर एम्बुलेंस फ्री सेवा ये कहाँ स्टार्ट हुई? उत्तराखंड के अंदर जो है इसको स्टार्ट हुई है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको स्टार्ट करा है। भगीरथ दोस्तों ऐप आपके देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके ऊपर देखो, धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, ये टैगलाइन है। ठीक है, ये टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा पानी जमा जहां दोस्तों होता है आपके, अच्छा जो पानी जमा जहां पर होता है उस स्थान को नोला कहते हैं। ठीक है, हाँ, पानी जमा जहां पर होता है आपके वो स्थान आपके टांका, जो हमारे यहाँ पे टांका जो होता है वो आपके शायद वहां पर नोला होगा। ठीक है, जो पानी जमा जहां पर होता है उसको टांका नोला कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब बनाते हैं? 16 सितंबर को बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइफून यागी से प्रभावित क्षेत्रों में अरे ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन पूछूं आपसे टाइफून यागी वाले क्षेत्रों में आपके दोस्तों ऑपरेशन जो आपके वो कौन सा आपके टाइफून यागी में आपके ऑपरेशन सद्भाव आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपके पॉलिटिक्स के 5 दशक पूछूं आपसे, ये भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी जो है आपके, इनकी पुस्तकें ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों में जीतने वाला भारत हो गया है और दोनों में हारने वाला चीन हो गया। ठीक है, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों में भारत जीता है, चीन हारा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा जो है उसका अनावरण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार दोस्तों गौरव बैच जो है इसकी क्लास आपके आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसकी जो क्लास है वो आज से स्टार्ट हो रही है। दोस्तों डेमो क्लास आपके लिए जो है बिहार उत्कर्ष चैनल जो है वहां पर जो बाकी डेमो क्लास आपको वहां पर मिल जाएंगी बिहार उत्कर्ष पे। ठीक है, और जो मेरी क्लास आपके मेरी जो क्लास है वो आज शाम को 8 बजे, आज शाम को 8 बजे जो आपका मेन चैनल है उत्कर्ष का, जहां पर ये क्लास आपकी हो रही है, यहीं पर ऊपर लिंक लगा दो, आपके ऊपर लिंक लगा दो। आज शाम को 8 बजे बिहार के मेन चैनल सॉरी उत्कर्ष के मेन चैनल के ऊपर शाम को 8 बजे जो मास्टर क्लास है आपके वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज वाली क्लास फ्री है। आज तारीख कितनी? आज तारीख आपके है, आज बुधवार है, बुध की भी आपके 3 क्लास मान लो ना आप, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, ये 3 क्लास फ्री है। इसके बाद 30 क्लास और कराऊंगा। ठीक है, हाँ, ये 30 क्लास में काउंट मत करना इनको। ठीक है, काउंट कर लेना आप लोग 30 में आपके। मैं आपको 33 क्लास पढ़ाऊंगा, 3 क्लास यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आज शाम को मुलाकात होगी आपसे इसके अंदर। जिनको आईपीएल देखना है वो आईपीएल देखो, और जिनको वर्दी देखनी है वो वर्दी की तरफ बढ़ो ना। अब आईपीएल रसगुल्ला चलता रहेगा, वर्दी निकल जाएगी आईपीएल के चक्कर में। आईपीएल तो फिर वापस आएगा,
पर ये वर्दी का मौका वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से आज शाम को 8 बजे आपको पढ़ाने वाला हूँ और 2 अप्रैल से आपका बैच आपके स्टार्ट हो रहा है। बिहार पुलिस वाला जो बैच है आपके 2 घंटे के लिए फीस कम कर दो। अरे भाई क्या ही फीस कम कर दो यार, इतने दिन फीस कम रखी है, 279 फीस रखी है, कितना कम करूं बताओ आपके। अब ये फीस, अच्छा फीस चेंज हो गई कि इसकी, चेक करिए आप, फीस चेंज हो गई तो 999 इसकी फीस चल रही है। 30 मिनट के लिए कम कर दो। क्या कर लेगा तू 30 मिनट में, ये बता मुझे। ले कर दी 30 मिनट के लिए, तू कर ले, क्या करेगा। ले 30 मिनट नहीं, शाम को, ठीक है जब तुम्हारी मर्जी हो ले लेना आप जो है। तारीख कितनी है आज, 2, 3, 4, 4 को हुआ सैटरडे फ्राइडे, 5 को सैटरडे, 6 को संडे, 6 तक कर दी। ठीक है, मैंने अभी नहीं हुई होगी, मैं करवा दूंगा। ठीक है, 6 अप्रैल तक फ्री कर दी मैंने आपको 279। ठीक है, 6 अप्रैल तक फीस आपके 279 रहेगी। 6 अप्रैल तक फीस जो है वो 279 रहने वाली है, देख लेना आप। ठीक है, 6 के बाद में एक दिन भी कम, एक दिन भी नहीं करूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ना, आपको लग रहा हो कि हम पहले क्लास देख लें, क्लास देख लो। ठीक है, फिर ले लेना ना, क्लास देख लो, क्लास देख के ले लेना। ठीक है, 6 अप्रैल तक फीस इसकी 279 रहने वाली है, बिहार गौरव बैच की। ये सूचना आपके लिए, आज शाम को मेरी इसमें क्लास होने वाली है, बाकी सारी क्लासेस भी होने वाली है। ठीक है, टाइम टेबल मिल गया होगा आपको, टाइम टेबल मिल गया होगा, कौन सी क्लास होने वाली है, कब होने वाली है, पूरा टाइम टेबल मिल गया होगा, उसका अकॉर्डिंग क्लास होगी। शाम को 8 बजे मेरी क्लास होगी। ठीक है, शाम को 8 बजे मेरी क्लास होने वाली है बिहार गौरव बैच में, ये मास्टर क्लास होने वाली है शाम को 8 बजे, ये पहली क्लास होगी। ठीक है, पहली क्लास होगी, आपके लिए सूचना ये है ना। चलिए, करंट अफेयर्स की मैगजीन मंथली आपके, ईयरली मैगजीन आपके यहाँ पर है, क्वार्टरली मैगजीन में निकाल रहा हूँ। जब मैं उसको निकालूंगा तब मैं आपको इसके साथ में उसका ऑफर दे दूंगा। ठीक है, पिछले 15 महीने का करंट अफेयर्स ये जो है पूरा हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 12 महीने का इस बुक के अंदर है और 3 महीने का मैं एक साथ निकाल रहा हूँ, पूरा 15 महीने का हो जाएगा क्वार्टरली, है ना। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल यूपीएसआई और यूपी पुलिस, चिंता मत करो, थोड़ा सब्र कर लो आप जो है। यूपीएसआई यूपी पुलिस जो है, तो सर मेरा क्या है, मेरा एक स्टैटिक वाला जो बैच है आपके वो समाप्त हो रहा है 1-2 दिन के अंदर ना। स्टैटिक वाला बैच जो है वो एंड हो रहा है 1-2 दिन में। जैसे ये बैच मेरा एंड होगा, मेरा टाइम फ्री होगा और फिर मैं आपको यूपीएसआई यूपी पुलिस जो है, यही मेरा अगला टारगेट है। ठीक है, मेरा टारगेट यही है, आपकी चिंता मत कीजिए। और टारगेट नहीं है, अच्छा यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले कौन कौन है बताओ मुझे एक बार। यूपीएसआई एग्जाम जो देने वाले वो कौन है बताओ मुझे। यूपीएसआई जो है वो कौन कौन एग्जाम देगा बताओ कमेंट बॉक्स में एक बार। यूपीएसआई जो है इसका एग्जाम कौन कौन देगा। ठीक है, और यूपी पुलिस वाले कौन कौन है ये भी छाप दो। बिहार पुलिस वालों के लिए तो कर ही दिया है मैंने आपके लिए ना। बताओ यूपीएसआई, यूपीएसआई का कोर्स, यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले कौन कौन है और यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले कौन कौन है। हाँ, तो यूपीएसआई वालों के लिए सूचना ये है, देखो करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा वो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो मैं ही पढ़ाऊंगा और कौन पढ़ाएगा उसको ना। पॉलिटी में पढ़ाऊंगा कुछ, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। तो इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है। ठीक है, जो मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं अभी तो बताऊंगा नहीं आपको, अभी तो नहीं बताऊंगा, पर बहुत जल्दी देखना आपके सामने वो आएगा प्रयास, और शानदार होने वाला है, जानदार होने वाला है। ठीक है, तैयार रहना आप तो। यूपीएसआई वालों के लिए सूचना है, बाकी यूपी पुलिस वालों के लिए तो थे रहेंगे, वो है ना बिहार के मुख्यमंत्री वाली लाइन है ना, कि हम ही थे हम ही रहेंगे आपके बीच में। यूपी पुलिस वालों के लिए भी तो जैसे ही मेरा बैच एंड होगा, मेरा टाइम फ्री होगा, फिर मेरा टाइम आपके यहाँ पर यूपीएसआई यूपी पुलिस जो है यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, चलिए आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला, अभी मेरी 5 क्लास चल रही है ना, 5 का मतलब 2 घंटे मान लो हर क्लास के, 10 घंटे क्लास चल रही है। ठीक है, 10 घंटे क्लास, फिर इसका कंटेंट तैयार करना, सारी चीजें आपके इसमें इंक्लूड है ना। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है। ठीक है, कहाँ करेगा आपके दुबई, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मियामी ओपन का फाइनल किसने जीता आपके, तो मियामी ओपन का फाइनल जीतने वाला जैकब मैंसिक। ठीक है, 81वां अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई, दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। और दूसरा एलोन मस्क की कंपनी सहयोग पोर्टल के खिलाफ आपके कार्रवाई, आपके केस दर्ज किया है ना। मानव नेत्रालय आपके कहाँ पर, नागपुर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है,
योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, बिहार पुलिस की क्लास शाम को यूट्यूब पर ही, आज शाम को 8 बजे। हाँ, वो मास्टर बैच वाली क्लास नहीं होंगी, 3 क्लास आपके फ्री में, आगे यूट्यूब पर अलग से क्लास होंगी। ठीक है, यूट्यूब पर अलग से क्लास होंगी, वो मास्टर बैच वाली क्लास नहीं होंगी भाई, है ना। वो तो 3 के बाद में ऐप पर ही होंगी, पर यूट्यूब पर जो क्लासेज आपकी वो होंगी। ठीक है, चिंता मत कीजिए ना। अनुकरणीय देश आपके बाल मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। भारतीय सेना ने पहली बार एफपीवी कामिकेज ड्रोन का परीक्षण कहाँ किया, पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अनहाज सिंह ने अपना स्क्वैश टाइटल जीत लिया आपके, अनहाज सिंह ने पूछूं आपसे कहां पर जीता है, अनहाज सिंह ने मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी आंसर। इंडियन ओपन है ना। हना तलांगपुई आपके पूछूं आपसे कहां पर, मिजोरम में, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। रणजी ट्रॉफी में कौन उपविजेता बना, केरल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए, मैगजीन यहाँ पर आपके सामने। हो रे राम जी, सर मैंने ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाना और ऊपर। हाँ कोई बात नहीं, जिन्होंने बिहार पुलिस का कोई भी बैच उत्कर्ष से लिया है, सुन लो, बिहार पुलिस का कोई भी बैच उत्कर्ष से लिया है, मैंने टीम को बोल दिया है कि उसमें मेरी क्लास जो 30 क्लास है वो डाल देना ना, चिंता मत करो ना, दोबारा बैच नहीं लेना है, एक बार ही लेना था। ठीक है, जिन्होंने बिहार पुलिस का कोई भी बैच लिया हुआ है पहले, कोई और बैच भी लिया हुआ है, तो उसमें भी मेरी क्लास शाम को 8 बजे आएगी। ठीक है, अभी 3 क्लासेज में ले रहा हूँ, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि पेपर से पहले ही पढ़ाऊंगा, वो तो अभी तो क्यों ही पढ़ाऊंगा ना करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अभी 3 क्लासेज आपकी यूट्यूब पर भी फ्री रहने वाली हैं और ऐप में के अंदर भी फ्री रहेंगी। क्लास की पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए ना। यूपीएसआई की क्लास यूट्यूब पर, हाँ यूट्यूब पर ही होंगी, है ना। वैसे मैं प्रयागराज भी आके पढ़ाऊंगा ना, वैसे मैं प्रयागराज आके भी पढ़ाऊंगा आपको, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं प्रयागराज ऑफलाइन आके भी पढ़ाऊंगा, यूपीएसआई वालों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी ऐप पर जो, सॉरी यूट्यूब पर जो क्लास है आपके, वो अभी बता दूंगा कब से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा वो क्या है, तूफान से पहले की शांति होती है ना, क्योंकि आपके एक सब्जेक्ट है रसगुल्ला, मूल विधि। अच्छा, मूल विधि में दोस्तों किस किस का हाथ तंग है बताओ मुझे, जो मूल विधि है इसमें किस किस का हाथ तंग है, जो मूल विधि है इसमें किस किस का हाथ तंग है आपका बताओ, यूपीएसआई वालों का कौन कौन जिसका मूल विधि में हाथ तंग है गुरुजी। मूल विधि और पॉलिटी, ये आधार है। देखो करंट अफेयर्स तो अच्छी खासी आती है ना, वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा, उसमें तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो पूरा भारत करके आएगा, करंट अफेयर्स तो पूरा भारत करके ही आएगा। मैं कह रहा हूँ कि मूल विधि और पॉलिटी में किस किस का हाथ तंग है आपके ना, जिन जिन का इसमें हाथ तंग है ना, चिंता मत करो, इसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जैसी एक बार मेरी तरफ से प्रयास पूरा हो जाए, फिर मैं आपके सामने यूट्यूब पर आऊंगा और फिर यूट्यूब पर आपके लिए लॉन्च करूंगा। ठीक है, चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, खुश रहो, ध्यान रखना अपना। फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर, मुलाकात आपसे होने वाली है। और खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना, सभी का सम्मान करना। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, आगे कोई कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हो आप लोग जो है। बाकी मैं डेली आपके सामने, चाहे कहीं पर भी रहता हूँ, चाहे रात में चलूँ दिन में चलूँ, कुछ भी करूँ मैं, पर ये वाली क्लास में लेता ही हूँ आपके सामने। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।